अब लिखिएगा शिव जी के प्रमुख मंदिर। शिव जी के प्रमुख मंदिर, शिव जी के मंदिर लिखिएगा। आप थोड़ा क्या डाउट करते हो कि काल को पूछ लिया तो मैं कोई 10 बुक पढ़ के तो आता हूँ, 10 पेपर 20 पेपर देख के आता हूँ, 1998 से पेपर जो हुए उनमें देख के तो आते हैं। हाँ, कहाँ पूछा है बताओ? कल क्या पूछा? नया प्रश्न, कल पेपर नया ही हुआ है, बताओ कौन सा पूछा? कोई पेपर देखा आपने? जो प्रश्न नया आएगा, जो आने लायक है, वो टेलीग्राम में आ जाएगा आपके, ठीक है? हाँ, अब लिखिएगा शिव जी के मंदिर में, कोई बताएगा प्रसिद्ध शिव जी के मंदिर में, राजस्थान में प्रसिद्ध जो शिव जी के मंदिर है? लिखिएगा सोमेश्वर मंदिर। हाँ जी, कहां पर है? सोमेश्वर शिव मंदिर। सोमेश्वर शिव मंदिर कहां पर है? अच्छा, देखते हो? देख के बताओ है ना भाई। किराड़ू के अंदर है। किराड़ू के शिव मंदिर जो होते हैं ना, उनके ही तो बोलते हैं किराड़ू के शिव मंदिर। यानी किराड़ू के शिव मंदिर में ही हम क्या मूर्ति है? इनकी मूर्ति है, यानी सोमेश्वर जी की मूर्ति है, तो किराड़ू के शिव मंदिर है। किराड़ू के शिव मंदिर, ये मंदिर जो है आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, यानी किराड़ू बाड़मेर के अंदर है। किराड़ू का प्राचीन नाम कौन बताएगा? तुक्का लगाया लेकिन एकदम सही नहीं लगाया, ठीक है? किसका किसका किसका? मेवाड़ का? मेवाड़ का तो फिर जगत अंबिका माता मंदिर होगा जी, बिल्कुल भाई, किरात कुंभ। किरात कूप इसका प्राचीन नाम आता है। किराड़ू का लिखिएगा, यह भी प्रश्न पूछ लिया एग्जामिनर ने, ये वाला। किरात कुंभ प्राचीन नाम आता है। सोमेश्वर जी का मंदिर या आपके सोमेश्वर या किराड़ू के शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध माने जाते हैं राजस्थान में। ये कहां पर था? क्या किराड़ू? उदयपुर में नहीं, ये मंदिर जो है वो आपके नागर शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली के अंदर? नागर शैली की उपशैली मैंने बताई थी, आपको याद हो तो, ठीक है। ये यहाँ पर देखिएगा, नागर शैली में ये प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर। ऑप्शन में अलग अलग शैलियां दे रखी थी, लेकिन ये शैली मानी गई। इसमें देखिएगा गुर्जर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली के अंदर ये मंदिर बने हैं, यानी प्रतिहार कालीन है। शैली पूछे तो महामारू शैली, ठीक है? इस शैली के अंदर ये मंदिर बने हुए हैं। और एक प्रश्न और जो हर बार प्रश्न जो है पेपर में पूछा जाता है, और जब मैंने शैलियां करवाई थी उस टाइम भी आपको मैंने बताया था कि जो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतिम जो मंदिर है, अंतिम शिव जी के मंदिर है, वो ये वाले हैं। तो गुर्जर प्रतिहार शैली के अंतिम मंदिर, अंतिम मंदिर, ये जब आप 6 से लेकर 12वीं की बुक जब पढ़ते हैं राजस्थान अध्ययन की, स्पेशली रीट एग्जाम के लिए, तब आपको पता लगता है इनके बारे में। लिखिएगा, गुर्जर प्रतिहार महामारू शैली के अंदर ये अंतिम मंदिर है। नागर शैली, किराड़ू, बाड़मेर, किरांतकूप इसका प्राचीन नाम। लिखिए, इतना लिख लिया? ठीक है, जल्दी उतारिए। सागे सागे अंतिम मंदिर आते हैं
उपनाम क्या आता है? उपनाम देखिएगा, उपनाम लिखते हैं राजस्थान का खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो। खजुराहो स्थान जो है वो आपके मध्य प्रदेश यानी एमपी का है। एमपी का एक जिला है जहां पर मंदिर बने हुए हैं, जो मंदिर नग्न मूर्तियों या फिर काम क्रीड़ाओं के लिए प्रसिद्ध है। उनकी तुलना यानी मध्य प्रदेश में जो मंदिर बने हुए हैं उनकी तुलना इस मंदिर के साथ की जाती है, इस वजह से इसे राजस्थान का खजुराहो बोलते हैं। तो इसके अंदर आप कारण भी लिखेंगे, कल को आप नोट्स पढ़ो तो आपके दिमाग में आए कि ये खजुराहो क्या है। ये खजुराहो लिख लेना एमपी, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश। नहीं समझा कौन है? जमन था समझा कौन है? हाँ, जसवंत थड़ा। देखिएगा कारण क्या था? कारण ये था कि खजुराहो की तरह, खजुराहो की भांति इस मंदिर में नग्न मूर्तियां व काम क्रीड़ा के चित्रण देखने को मिलते हैं। ठीक है, खजुराहो की भांति इस मंदिर में नग्न मूर्तियां और काम क्रीड़ाओं के चित्रण हमें देखने को मिलते हैं। इस वजह से इसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। उपनाम में लिखिएगा राजस्थान का खजुराहो। लिखिए, किरांत कुंभ इसका प्राचीन नाम है। किसका प्राचीन नाम लिखा है ना, ये किरात कुंभ। मूर्तियां अधिक है, इस वजह से इस मंदिर को बोलते हैं मूर्तियों का खजाना। मूर्तियां अधिक होने के कारण इसे मूर्तियों का खजाना। 8वीं सदी के अंदर लिखिएगा, मूर्तियों का खजाना बोलते हैं। ये प्रश्न सारे के सारे विभिन्न एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। स्थापना का आज तक कोई प्रश्न आया नहीं है। किराड़ू के प्रसिद्ध मंदिर है। बाकी जब मतलब क्या है कि जब राजस्थान जी के डीपली पढ़ाना हो ना, तो मंदिर पढ़, कम से कम कितने मंदिर है, कितने करवा सकता हूँ। त्योहार देवियाँ बहुत है, मतलब मैं शॉर्ट में करवाई है सारी चीज़ें। हाँ नहीं, कई बहुत ज़्यादा रह गई, तो जो ज़रूरी है वही करवाइए। लिख लिया इतना? चलो अगला देखते हैं। अगला देखिएगा, भंड देवरा का शिव मंदिर। भंड देवरा शिव मंदिर कहाँ पर है? हाँ, रामगढ़ में लिखिएगा, रामगढ़ के अंदर बने हुए हैं। रामगढ़ पड़ता है अटरू तहसील के अंदर। अटरू पड़ती है 12 जिले के अंदर। क्या? रामगढ़ भाई अलवर में भी है, रामगढ़ जैसलमेर में भी है, नारगढ़ नौर में भी है।
ठीक है। रामगढ़, रामगढ़ एक हाँ हाँ बिल्कुल है ना, नौर में। तो बंड देवरा का अर्थ होता है टूटा फूटा शिवालय, टूटा टूटा फूटा शिवालय, फूटा शिवालय। हाँ जी, यहाँ पर भी मूर्तियां अधिक संख्या में हैं, इस वजह से इसको बोलते हैं हाड़ौती का खजुराहो, हाड़ौती का खजुराहो। खजुराहो इसको बोल सकते हो राजस्थान का, राजस्थान का मिनी खजुराहो, मिनी, या फिर दूसरा खजुराहो, सेकंड खजुराहो किसका, राजस्थान का। तो ये बात भी नोट कर लीजिएगा। इसका निर्माण एक बार पेपर में पूछ लिया, इसका निर्माण पूछ लिया पेपर में, कई बार पूछा। किसने करवाया था, मेदवंशीय, किसने, मेदवंशीय शासक मल्ल वर्मा द्वारा। ठीक है, मेदवंशीय शासक मल्ल वर्मा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। बंड देवरा शिव मंदिर, टूटा फूटा शिवालय, राजस्थान के रामगढ़, यानी ये प्रश्न पूछा गया सीधा सीधा एग्जाम के अंदर। और इसको हाड़ौती का खजुराहो बोलते हैं, ये भी पूछ लिया एग्जामिनर के द्वारा। मेदवंशी शासक मल्ल वर्मा के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। लिखिए, कब करवाया था, 10वीं सदी के अंदर करवाया था। लिखिएगा। अब झालरापाटन के अंदर एक मंदिर और है, लिखिएगा, शीतलेश्वर या चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर। शीतलेश्वर शीतलेश्वर या फिर चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर, मौलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर या फिर चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर। लिखिएगा। हाँ, शीतलेश्वर या फिर चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर, यह राजस्थान के झालरापाटन में है, और झालरापाटन झालावाड़ में है, जिसे बोलते हैं घंटियों का शहर। झालरापाटन पड़ता है झालावाड़ के अंदर। हाँ, लिखिएगा, शीतलेश्वर या फिर चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर। देखो राजस्थान में, हाँ, चंद्रमौलेश्वर, मौलीश्वर, मोछरी, चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर, झालरापाटन झालावाड़ में। लिखिएगा। देखिएगा, राजस्थान में तिथि युक्त, जहां पर जिनकी हमें तिथि मिलती है, अंदर आइए, अंदर बैठ जाइए, या आगे इधर आ जाइए, इधर पढ़िए चेयर, आगे से इधर आइए, इधर। हाँ जी, ये जो मंदिर है झालरापाटन में चंद्रभागा नदी के किनारे है। तो नदी पूछी जाए तो चंद्रभागा है, आवाज नहीं, चंद्रभागा नदी लिख लीजिएगा। राजस्थान में हमें कम सुनेंगे, थोड़ा आवाज ना करो, आपस में बात करोगा तो सुनी जाए कौन मेरे लिए। क्या बोलो भाई थे, हाँ तो चुप रहो। तो सुना, अब सुन लो। चंद्रमौलेश्वर या फिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के झालरापाटन झालावाड़ में है, चंद्रभागा नदी के किनारे है। राजस्थान में मंदिरों की हमें तिथियां मिलती है कि सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है।
शिलालेखों के माध्यम से में तिथि अंकित होती है, तो राजस्थान में तिथि युक्त सबसे प्राचीन मंदिर ये है। ध्यान देना, राजस्थान में तिथि युक्त राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर ये है जिसमें हमें तिथि मिलती है, और तिथि मिलती है 689 ईस्वी। तो इसके अंदर आप लिखेंगे, और आए हुए प्रश्न है ये पेपर में। हाँ, तो ये तो है, चलो आगे आगे लिखवाता हूं। राजस्थान में तिथि युक्त मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर राजस्थान लिखा है ना, तो राजस्थान का अर्थ क्या होता है? पूरे राजस्थान में तिथि युक्त मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर, सबसे प्राचीन मंदिर। अब सबसे प्राचीन है तो सबसे पहला ही हुआ, तो ऐसा मंदिर जिसकी यानी प्रथम तिथि युक्त मंदिर, प्रथम तिथि युक्त मंदिर। तो ये लाइन भी आप लिख लीजिएगा, प्रथम तिथि युक्त मंदिर है, और तिथि हमें जो मिलती है शिलालेखों के अनुसार, शिलालेखों के आधार पर, लेखों के आधार पर 679 ईस्वी, 6 या 9 और बीच में 8। ठीक है, लिखिए। प्रतिहार कालीन महामारू शैली के अंदर ये बने हुए मंदिर, प्रतिहार कालीन महामारू शैली के अंदर, प्रतिहार कालीन महामारू शैली में निर्मित है ये मंदिर। हाँ, इनका जो निर्माण है किसने? वास्पक है, ठीक, वापक। राजा दुर्गण के मंत्री या सामंत कह सकते हैं, वापक द्वारा लिखिएगा कि मंत्री वापक द्वारा इस मंदिर का निर्माण जो है करवाया जाता है। ये प्रश्न क्रम से पूछे गए प्रश्न है एग्जाम के अंदर, तो लिखिएगा। क्या अभी अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। तो कोई बात बता दे, बात के कोई हाँ, देखो पशु परिचर बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। नहीं पढ़ना तो फिर क्यों बैठे हो क्लास के अंदर? टाइम पास के लिए? नहीं सर, टाइम पास के लिए सर। ये सिलेबस अकेला पशु परिचर में तो है नहीं। तेजा जी का दुआ, तेजा जी का कब दुआ? मैंने तो नहीं सुना, सुना ही नहीं आज तक। यहाँ कंटेंट आएगा तभी कुछ होता है, ऐसे नहीं होता। कोई और सुना दो पापू जी कौन सुना दो? यहाँ रोज के दो सुनाओ सर, मैं तो सुनी बनी। सर एक मिनट सुनाशा तो और कभी सुनाशा उतार लिया क्या? ये मैं थोड़ा सा ब्रेक किया। छोड़ेंगे नहीं भाई, ऐ शांत रहो, छोड़ना नहीं। लिखिए लिखिए, जल्दी लिख लिया। शिव जी का तो कंप्लीट करें। हाँ लिखिएगा, आवाज नहीं। अब एकलिंगजी मंदिर, एकलिंगजी मंदिर, एकलिंगजी मंदिर कहाँ पर है? तुक्का क्या मारो? कैलाशपुरी गांव के अंदर है। कैलाशपुरी गांव
उदयपुर। कैलाशपुरी गांव ये जगत के अंदर आता है, उदयपुर। कैलाशपुर है, कैलाशपुरी है पूरी। पुर भी मिलता है, पुरी भी मिलता है, आप पूरी कर लेना। कैलाशपुरी गांव जगत उदयपुर के अंदर ये मंदिर बना हुआ है। यस सर। संप्रदाय था एक पशुपात या लकुलिस संप्रदाय। पशुपात या लकुलिस संप्रदाय का एकमात्र मंदिर तो लिखिएगा लकुलिस या पशुपात संप्रदाय का एकमात्र मंदिर माना जाता है पूरे राजस्थान प्रदेश में। एकलिंग जी जो है मेवाड़ के जो महाराणा थे वो एकलिंग जी को अपना दीवान मानते थे। सुना होगा आपने, मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं तब। तो मेवाड़ राजघराने के ये कुल देवता माने जाते हैं। हाँ, तो मेवाड़ राजघराने के कुल देवता लिखिएगा, कुल देवता एकलिंग जी है। मेवाड़ के शासक इन्हें अपना मेवाड़ के महाराणा इन्हें अपना दीवान मानते हैं। दीवान मानते हैं। इस मंदिर का निर्माण 8वीं सदी के अंदर करवाया जाता है। मंदिर निर्माण की बात करते हैं तो 8वीं सदी के अंदर, 8वीं सदी वैसे 734 ईस्वी मिलता है, तो ब्रैकेट के अंदर आप ये भी लिख सकते हो। पेपर में 8वीं सदी पूछा केवल। किसने करवाया? तो बप्पा रावल ने। बप्पा रावल के द्वारा इस मंदिर का निर्माण जो है वो करवाया जाता है। शिव जी का मंदिर है तो ये राजस्थान में सबसे बड़ा शिव जी का मंदिर बताया जाता है। प्रश्न पेपर में नहीं पूछा लेकिन लिख लेना, राजस्थान का सबसे बड़ा शिव मंदिर। राजस्थान का सबसे बड़ा शिव मंदिर है। मेवाड़ के महाराणा इन्हें अपना दीवान मानते हैं। 8वीं सदी के अंदर बप्पा रावल द्वारा निर्माण है। हाँ, और राजघराने के कुल देवता लकुलिश या आपके पशुपात संप्रदाय का एकमात्र मंदिर बताया जाता है। लिखिए। अब अगला देखिएगा, अगला देखिएगा बारडोली के शिव मंदिर। के शिव मंदिर बारडोली के शिव मंदिर आपके चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये मंदिर चंबल और बामनी नदियों के संगम पर है। तो लिखिएगा, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर यह मंदिर स्थित है।
इसके अंदर लिख सकते हैं कि यहां पर जो शिव जी है वो घाटेश्वर महादेव शिव मंदिर बोला जा सकता है इसको। तो ये प्रश्न भी एग्जाम के अंदर पूछा गया, घाटेश्वर महादेव मंदिर। बामणी, बामणी, कई ब्राह्मणी भी बोल देते हैं। घाटेश्वर महादेव मंदिर है, हाँ इसी के अंदर। इसका जो संबंध है वो आपके प्रतिहार कालीन जो मंदिर है, प्रतिहार जो शासक हुए उनसे संबंध रखता है इस मंदिर का। तो प्रतिहार कालीन शासकों से संबंध इस मंदिर का रहता है। इस मंदिर का जो निर्माण है किसने करवाया था? हुण शासकों द्वारा। आठवीं शताब्दी, हाँ पूरा हुआ था। प्रतिहार कालीन शासकों से इस मंदिर का संबंध रहता है। राजस्थान इतिहास के पितामह कर्नल जेम्स टोड जो है इस मंदिर को श्रेय में लेके आते हैं। 1821 के अंदर इन मंदिरों की खोज करते हैं। तो इसके अंदर लिख सकते हैं कर्नल जेम्स टोड इन मंदिरों को प्रकाश में लाने का श्रेय, प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। 1821 के समथिंग इनकी खोज होती है। हुण शासक मिहिर कुल द्वारा, हुण शासक थे मिहिर कुल, मिहिर कुल द्वारा प्रकाश में लाने का श्रेय। और ये मंदिर जो है वो पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं। ये मंदिर पंचायतन शैली के अंदर बने हुए हैं। वणवेश्वर धाम, शांति रखें। वणवेश्वर धाम ये आपके एक गांव आता है। कौन सा, कौन बताएगा? पेपर में कई बार पूछा गया। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 कई भर्ती हुई। वणवेश्वर धाम किस गांव के अंदर स्थित है? जी बिल्कुल, नेवरपुरा या इसी को बोल देते हैं नवाटापुरा गांव या नवटापरा गांव, राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित है। डूंगरपुर जिले में है। यह धाम 3 नदियों के त्रिवेणी संगम पर है। त्रिवेणी संगम, सोम क्या, जाखम, सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम पर मेला कब बढ़ता है? यहाँ कार्तिक अमावस को दीपावली आती है। हाँ, तो मेला बढ़ता है यहाँ पर माघ पूर्णिमा को। ये आप थोड़ा और चाहे जिले गलत बता दो, लेकिन महिलाओं से रिक्वेस्ट है कि त्योहार गलत मत बताओ। तो तुक्का भी मत मारो, शांत रहो, क्योंकि अगर त्योहार आप गलत बताने लग गए तो फिर काम कैसे चलेगा। अच्छा, कुछ इसके उपनाम आते हैं। उपनाम भी जरूरी है, छाप के रखना माइंड के अंदर। इसको बोलते हैं डेल्टा की मलिका। डेल्टा की मलिका, मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल।
मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल। मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल, वनवासियों का मुक्ति स्थल। वनवासियों का मुक्ति धाम। वनवासियों का मुक्ति धाम। आदिवासी यहाँ पर सर्वाधिक है, इस वजह से इसको कहते हैं आदिवासियों का कुंभ। आदिवासियों का कुंभ, आदिवासियों का कुंभ बोलते हैं। ये बागड़ क्षेत्र में है, इस वजह से इसको बागड़ का पुष्कर या कुंभ भी बोल सकते हो जी। अधिकतर जंगलों में रहते हैं, पेड़ पौधों पर अपना घर बनाते हैं, बाकी घर पे भी रहते हैं। मेरे साथ बहुत से आदिवासी इस फोन के अंदर जुड़े हुए, कभी नहीं गए। जाने का पूरा प्लान था बणवेश्वर धाम के अंदर, लेकिन नहीं जा पाए। नहीं, डर डर का कोई ऐसा कुछ नहीं है, डर डर का कोई मतलब नहीं है। आदिवासी क्या, हाँ रहते हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो आवाज़ नहीं सुनिए। बणवेश्वर धाम राजस्थान के नेवरपुरा या नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में आता है। त्रिवेणी संगम बनता है सोम माई जाखम के, और मेला जो बढ़ता है माघ पूर्णिमा। आदिवासियों का कुंभ या बागड़ का पुष्कर बोलते हैं इसको। वनवासियों का मुक्ति स्थल है। इसके अलावा डेल्टा की मलिका या मृत आत्माओं का मुक्ति स्थल, इसको ही बोला जाता है। तो यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं और जाते भी हैं। जल्दी उतारिए इतना। और मेला वैसे माघ पूर्णिमा और साथ में शिवरात्रि को भी, शिवरात्रि को चलो बढ़ता है। हाँ 8 मार्च, ठीक। अच्छा महिला दिवस हो रहा है ना साथ में, ठीक। हाँ ले 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 ले, ठीक। महाशिवरात्रि है। एक मंदिर और करवा देता हूँ ना, आधा घंटा में, आधा घंटा है इन करा दियो, आधा घंटा में हाथ पग दोनों जोड़ा लियो नहीं, थोड़ा जल्दी लिख लो। बाकी और भी हैं बाकी अब आज नहीं तो कल करवाऊंगा फिर, और तो क्या। अगला लिखिएगा, मातर कुंडिया मेला। शिव मंदिर, माता कुंडालनी का मेला भरता है यहाँ पर। मातर कुंडिया शिव मंदिर कहाँ पर है? हरनाथपुरा गांव के अंदर है। जल्दी अंदाजा लगाइए और प्रॉपर लोकेशन। हरनाथपुरा गांव रासमी तहसील आती है, चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़ में। कौन सी नदी है? चंद्रभागा नदी। बाकी नदी वगैरह कितना कोई ठीक है, जरूर नहीं है। इसे बोला जाता है, ये पेपर में पूछा जो अब लिखवा रहा हूं, इसे बोलते हैं राजस्थान का हरिद्वार। जी, राजस्थान का हरिद्वार। इसे बोला जाता है मेवाड़ का प्रयाग। मेवाड़ का प्रयाग, ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ऐसा पूछा गया कि मेवाड़ का प्रयाग कहलाने वाला माता कुंडालनी का मेला किस जिले में भरता है? तो ऑप्शन में चित्तौड़ था। तो मेवाड़ का प्रयाग भी इसे कहा जा सकता है। राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हरिद्वार की भांति यहाँ पर लक्ष्मण झूला है।
जिस प्रकार हरिद्वार में लक्ष्मण झूला है, उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या, हाँ यहाँ हरिद्वार में भी है, इस वजह से इसकी जो तुलना की गई है, इसकी तुलना हरिद्वार की भांति की गई है राजस्थान के साथ। राजस्थान का अमरनाथ किसे कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ, अब देखो इतना आप कह रहे हो तो इतना ठीक है, अब आपके सर से ऊपर जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है हमें। हाँ तो फिर बात तो वही है ना। बाकी आप आज आप कह रहे हो कि उस देवी का मंदिर नहीं पड़ा, किसी देवी का, इस चैनल से जरूर जुड़े आप। जीके संजय बुंकल, इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। आज कल शाम को राजस्थान कला और संस्कृति का टेस्ट होगा, राजस्थान के लोक नृत्य, इस नंबर पे मैसेज कर देना। आज नहीं होगा, इस नंबर पे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे। हाँ कौन सी